हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। एक्वेरियस, आई नो आई एम लेट, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी लेट होने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों मैं इतनी बिजी थी कि मुझे टाइम ही नहीं निकल पाया रीडिंग करने के लिए। तो अभी एक और मिनट ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एक्वेरियस। एक्वेरियस, ये हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए और अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। Okay, let's get into your reading. Aquarius, this is your overall energy for the month. देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओह एक्वेरियस, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, जोश आता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हो, इंतजाम है, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर्स एंड एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, या विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, नोटिस करें, या फिर किसी के लाइफ में शादी भी हो सकती है, घर खरीद सकते हैं, घर बेच सकते हैं, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। वाओ, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, ऑफर आता हुआ दिख रहा है, मनी ऑफर, जॉब ऑफर, देयर इज द ग्रोथ। ओके गाइस, न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू स्टार्ट अबाउट मनी वाइज, जॉब वाइज, ग्रोथ वाइज, किसी भी एरिया में। ओके, में भी शायद हो सकता है कि न्यू स्टार्ट हो रही है, किसी की शादी हो रही है फायर साइन के साथ में। ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके गाइस, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ एक्वेरियस, वेयर आर यू राइट नाउ। ओके, या गाइस, सबसे पहली बात तो देयर इज़ द पेज ऑफ कप, देयर इज़ द ऑफर। ओके, ऑफर है, इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही है तो कोई आके आपको माफ़ी भी मांगता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। कुछ ना कुछ लर्निंग करते हुए दिख रहे हो। इमोशनल तौर पे कोई सपोर्ट भी है। ओके, सपोर्ट है बिकॉज देयर इज़ द सो मच बर्डन, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मच यू नो चैलेंजिंग, सो मच भार, और चाहते हो कि देयर इज़ द कंप्लीशन, कोई सपोर्ट है। मे बी शायद ये भार को कंप्लीशन करने के लिए कोई सपोर्ट हो। ओके, एंड जो भी ये भार है ना गाइस, कर्मा है, कर्मा प्ले द रोल राइट नाउ। ओके एक्वेरियस, बिकॉज अभी तक ये कंप्लीशन हुआ नहीं है, बिकॉज कर्मा का साइकिल अभी तक ख़त्म नहीं हो। दैट्स वाई आप अभी बर्डन में हो, चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, ऑब्स्टिकल्स है। वेकअप होइए, इस फाइनल डिसीजन लीजिए अपने इस चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए। ओके, और इमोशनल तौर पे एक्शन लीजिए आप। ओके, राइट नाउ एक्शन लीजिए, और जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़िए। ओके, मूव ऑन हुई राइट नाउ, बिकॉज मुझे यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन दिख रही है, भार दिख रहा है, सपोर्ट है, आप इमोशनल तौर पे एक्शन भी ले रहे हो। ओके, बट कंप्लीशन नहीं हुआ ये कार्मिक चैप्टर। कंप्लीशन कीजिए गाइस, फाइनल डिसीजन लीजिए, किसी भी एरिया में हो सकता है, और वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज पोजीशन एक्वेरियस, व्हाट्स योर चैलेंज पोजीशन फॉर एक्वेरियस। तो चैलेंज पोजीशन इज गाइस फोर ऑफ पेंटिकल है। आप अपनी सिचुएशन को, अपने सिनेरियो को, अपने पर्सन को पकड़ के बैठे हुए, लेट गो नहीं कर रहे। ओके, लेट गो कीजिए, ताकि आप लेट गो कीजिए ताकि आप कम्युनिकेशन कर पाओ। आपके पास में जो भी आपने लेट गो किया है, ओके, उसके बदले आपके पास में न्यू रिसोर्सेस आए, न्यू एनर्जी आए। ओके, बिकॉज दिस ऑल आर आपके लाइफ में चैलेंजिंग, दिस इज द चैलेंजिंग सिचुएशन। होम लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है, बिकॉज दे इज़ द टीम वर्क होकर काम करना चाहते बट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन करना चाहते बट नहीं कर पा रहे हो, मैसेजिंग करना चाहते बट नहीं कर पा रहे हो। ओके, ट्रैवल करना चाहते बट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप अपनी सिचुएशन को, अपने अनहेल्दी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, न्यू एनर्जी को आने नहीं दे रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस,
वो क्राउनिंग पोजीशन में जाके बैठे हुए हैं यार। द फोकस इज गाइस, लक आप चाहते हो कि लक आपके फेवर में है, बट बहुत सालों से चाह रहे हो कि लक आपके फेवर में है, जो भी आप चाहते हो आपको मिले, बट थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज कर्मा इस अभी तक साइकिल कंप्लीशन नहीं हुई है। तो है पेशेंट गाइस, वेट कीजिए। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं तो वेट कीजिए थोड़ा आपके इस लक को आने के लिए, कंप्लीशन होने के लिए। ओके, बिकॉज अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है आपका कर्मा। हैंडल कीजिए पेशेंटली, वेट कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर Aquarius. What's the past energy for Aquarius? Yeah. See, maybe you're dealing with Scorpio. Okay, there is the unending situation. नेगेटिव सिचुएशन की एंडिंग नहीं हुई है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन था। ओके, सक्सेस अनहेल्दी सिचुएशन था और चाह रहे थे कि एंडिंग हो, बट अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया वो सिचुएशन, इसीलिए यहाँ पर आप लिगरी कर रहे हो, बर्डन लेके बैठे हो इन पास में। ओके, वो कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो, किसी के लिए हो सकता है कोई स्कॉर्पियो पर्सन शादी करके चले गए हों और आप उसी के बीच में अटके पड़े हों। ओके, जस्ट लाइक दैट। बट पास्ट में भी आपकी लाइफ में एंडिंग नहीं हुई है किसी चीज़ की, लव की, कोई शादी करके चला गया हो, या लव रिलेशनशिप की, टॉक्सिक सिचुएशन की, टॉक्सिक सिनारियो की। ओके, yeah, let's see guys, what's your crowning position? What's your crowning position for Aquarius? What's your crowning position for Aquarius? Guys, कमी आप क्या सोचो कि दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग गाइस। आप सोचो कि आपकी लाइफ में मनी नहीं है, आप सोचो कि आपकी लाइफ में पर्सन नहीं है, कंप्लीशन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। चाहते हो कि चेंज जो प्रैक्टिकल हो, ये लॉजिकल हो, ये ताकि आपकी लाइफ में सारी कमी पूरी हो सके। ओके गाइस, दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लक फेवर हो, जो भी आपकी कमी है, हेल्थ वाइज कमी, जॉब कमी, मनी वाइज कमी, बट लक आने को टाइम है गाइस। बैलेंस करके चलिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, ताकि आप अपनी ड्रीम तक, आपकी जो भी स्टेबिलिटी आप जिस भी एरिया में चाहते हो पूरे हों। ओके, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर यू एक्वेरियस? या गाइस, मूव ऑन हो रहे हो, डोंट वरी, मूव ऑन हो रहे हो अपने ग्रोथ के लिए। इन फ्यूचर में गाइस मे भी शायद कार्मिक पैटर्न कंप्लीशन हो, और आपकी जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, सिनारियो है, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ के आपने इस ग्रोथ की तरफ बढ़ो। वो ग्रोथ कोई भी हो सकता है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज। ओके, ग्रोथ की तरफ बढ़ो, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ो, अपने इम्परर रोल निभाओ। ओके, लीडरशिप रोल निभाओ इन फ्यूचर में, इमोशनल तौर पे अपने ग्रोथ की तरफ जाते हुए देखो इन फ्यूचर में। ओके, what's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion for Aquarius? Aquarius की hidden portion बताइए, जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए। Oh, so much going on guys. Hidden portion is 10 of cup, goes back to 9 of cup। बेबी शायद आप completion चाहते हो, बट कंप्लीशन अभी फ़िलहाल में भी शायद कार्मिक कंप्लीशन नहीं हो पाया है, तो इससे कंप्लीशन नहीं होगा। बट हाँ, दिली ख्वाहिश हो सकती है, इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी गाइस, ये कार्ड यहाँ पर जाके फ्लू आउट हुआ, तो मैं ये सोचूंगी इन फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि आपकी अनहेल्दी सिचुएशन को आप पीछे छोड़ के आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, एंड अपने लॉक हुए किस्मत के ताले को अनलॉक करे, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायरफेंट, रिवर्स है, दैट्स वाई आप जाओगे अपने अपने सिचुएशन को, सिनारियों को देखोगे, नोटिस करोगे, तब जाके आपकी लाइफ में वो खुलेगा, राइट, किस्मत का ताला। तो मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस इन फ्यूचर में। या 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट, आर्ग्यूमेंट, गॉसिपिंग। बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है कि कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट डोंट वरी गाइस, सी जस्ट लाइक दैट। जो भी आपकी ये हार्ट ब्रेक है, जो भी आपकी ये
फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, उस चीज़ से आप बाहर निकल आओगे, काम वाटर की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ चले जाओगे। मेंटल जो भी स्ट्रेस ले रहे थे उसको आप पीछे छोड़ के काम वाटर की तरफ चले जाओगे। ओके, सो डोंट वरी, इमोशनल स्टेबिलिटी है बिकॉज दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके, एक्वेरियस है आपकी हिडन पोर्शन में हार्ट ब्रेक है, इन बिटवीन में हो, डिसीजन, कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन लेना चाहते हो, उसके बीच में आप लिंगरी कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, बस जो भी ये सारी आपकी डार्कनेस है उससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, बाहर निकल आओगे और आप अपने बारे में सोचने लग जाओगे, अपने खुशी के बारे में सोचोगे, इमोशनली तौर पे आप खुश होगे। ओके, या स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी बट खुशी मिलेगी इमोशनल तौर पर। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट यू आप कितना खुश रहते हो। ओके, अपने बारे में सोचने लग जाओगे, जो कि अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर यू, एक्वेरियस। What's the environment for you, Aquarius? The environment guys not good, stuckness है, इसलिए यहाँ पर हिडन पोर्शन आया हुआ है, हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, बट इमोशनल तौर पे आप अपने बारे में सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट इज़ गाइस कहीं ना कहीं आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा स्टक हो मेंटल तौर पे, बट डोंट वरी गाइस, आंखें खोलिएगा, प्रॉपर डिसाइड कीजिएगा, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, फूल का कार्ड है, यू नो किसी की परवाह ना करते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए देख रहे हो। इन्वायरमेंट न्यू बिगिनिंग है, आपने आप पे भरोसा करके एक कदम आगे बढ़ रहे हो। इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल आ सकता है बट उस स्ट्रेसफुल को दूर भगाना है, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो स्ट्रेस क्यों लेना है? न्यू बिगिनिंग है तो स्ट्रेस क्यों लेना है? नहीं लेना है। ओके, इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल आ सकती है, एंग्जाइटी आ सकता है, तो मत आने दीजिएगा। ओके, let's see what's the hopes and fear for Aquarius. नाइट ऑफ कप इज़ रिवर्स। आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में होप्स ये है कि न्यू स्टार्ट होगा, इमोशनल तौर पे न्यू बिगिनिंग होगी, कोई आके आपको ऑफ़र देगा, या फिर हो सकता है कोई आपके सपोर्ट करेगा, ये सब कुछ है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके गाइस, आपका होप भी यही है, आपका फेयर भी यही है। ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र है, इमोशनल ऑफ़र है, लव ऑफ़र है, आप ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। ओके, ये इन बिटवीन में था। ओके गाइस, सबसे पहले तो गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ओके, जो भी आप काम करें आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत स्लो, और रिवर्स है तो बहुत ज़्यादा स्लो। एंजल्स बोलना चाहते हैं स्लो बट स्लोली आप आगे बढ़ो, काम करते रहो, हार्डवर्क कीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, नॉलेज लीजिए, और जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, उसके पीछे काम करते रहिए। ओके, और देयर इज़ द स्टेबिलिटी बट यू नो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, स्टेबिलिटी पालोगे, बट थोड़ा टाइम लग सकता है इन बिटवीन के बीच में, 50-50% के बीच में। ओके, तो उसके लिए आप कम्युनिकेशन कीजिए, अगेन हार्डवर्क कीजिए, एफर्ट डालिए, अपने काम के सिलसिले में अगर किसी को जर्नी करना पड़ सकता है कीजिए, बिकॉज देयर इज़ द स्टेबिलिटी। होम लाइफ स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबिलिटी है, या फिर यू नो शादी का भी स्टेबिलिटी है। कम्युनिकेशन कीजिए, हार्डवर्क कीजिएगा। स्लो है बट है आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ के एम्परर बन जाओगे, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, जिस भी एरिया में आप कंट्रोल करना चाहते हो। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। सडन चेंज गाइस। हाँ, मे बी यूर डीलिंग विथ लिब्रास। पार्टनरशिप में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप में आपको किसी भी चीज़ में आपको विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, यू नो किस सक्सेस मिल रहा है, शादी हो रही है, जस्टिस आपके फेवर में। अगर किसी के लाइफ में कोर्ट केस है तो उसमें आपको विजय मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, बैलेंस करते हो दिख रहे हो। जो भी आप चाहते हो, अगर
इनहेरिटेंस के लिए आप कोर्ट केस में हो तो उसके पीछे उसको भी आपको जस्टिस मिल रहा है, विक्टोरियस हो गए, एंड देयर इज़ अ सडन होगा, ओके गाइस, सडन चेंज। टावर इज़ ऑल अबाउट सडनली आपको सक्सेस मिलेगा, ओके, जिस भी एरिया में आप जस्टिस चाह रहे हो। लव लाइफ में भी, पार्टनरशिप में भी आप जस्टिस चाहते हो तो वो भी सडनली मिलेगा। विक्टोरियस डेफिनेटली हो गए। दिस टू कार्ड इज़ वेरी मच सी, 2 मेजर आर्कानास एंड 1 माइनर आर्काना, जो कि वो भी सक्सेस का कार्ड है। या गाइस, सो डोंट वरी एक्वेरियस, आपको जस्टिस मिल रहा है। वो जो भी मिलेगा, जो भी होगा आपके लाइफ में सडनली होगा, ओके। द आउटकम इज़ वेरी नाइस। अगर आप घर भी खरीदोगे, घर भी बेचोगे तो भी आप सडनली होगा। सक्सेस भी मिलेगा तो सडनली, रेज होगा, प्रमोशन मिलेगा तो भी सडनली मिलेगा, ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, आप क्या कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इस महीने आपको अफेक्ट कर रहे हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मुझे बताइए प्लीज, विच पार्ट, विच साइन, प्लैनेट हाउस इज अफेक्टेड इन दिस प्लैनेट कार्ड, ओके। 5th हाउस गाइस, 5th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करते हुए दिख रही हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, लव रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड किसी के लिए हो सकता है कि कायरोन, ओके, कायरोन इज ऑल अबाउट गाइस हीलिंग एनर्जी। अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी है तो उसमें से आप हील होते हुए दिख रहे हो, उभरते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपनी एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को और भी ज़्यादा पॉलिश करते हुए दिख रहे हो, ओके, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, लर्न करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज ऑल्सो 5th हाउस। 5th हाउस इज ऑल अबाउट लर्निंग, राइट, या रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है, वेरी नाइस। अगर किसी के लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा था तो उसमें से हील होके उनकी लाइफ में एक नया स्पार्क आएगा, लव लाइफ में, रोमांस में, बिकॉज 5th हाउस इज हियर, ओके एक्वेरियस। लेट्स सी लीनॉर्मर कार्ड आपको क्या और मैसेज ऐड करना चाहते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मुझे बताइए प्लीज। ओह, फर्स्ट ऑफ कार्ड गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे रोलर कोस्टर चल रहा है, ओके, लव लाइफ को लेके, क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेके, फैमिली को लेके, इस महीने कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो अपने इमोशन पे ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, ओके। इमोशनली थोड़े हर दिन अप्स एंड डाउन होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कार्ड गाइस फॉक्स का कार्ड है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड, ओके, जो अपना खुद का करते हैं, बिकॉज आप मैनिपुलेटेड से, चतुराई से अपना काम बहुत अच्छी तरह से निकाल लेंगे वो इस महीने, ओके। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और उनसे मैनिपुलेट करके चतुराई से उनका रेज, उनका प्रमोशन खुद ना ले लिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अच्छा है। और एम्प्लॉय पर्सन स्मार्ट होइए, ओके, बिकॉज इस महीने कुछ लोग हो सकता है कि अथॉरिटी फिगर के साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं, सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, मम्मा का सपोर्ट हो सकता है, बॉस का सपोर्ट हो सकता है, जो कि अच्छा है। एंड देर इज़ द कॉफिन। कॉफिन इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर अनहेल्दी सिचुएशन टू हेल्दी सिचुएशन, ओके, या जो कि बहुत अच्छा है गाइस। दीज 3 कार्ड इज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस, जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जहाँ पर भी आप रोलर कोस्टर हो ना, ओवर थिंकिंग करें, उस चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन होगी। योर डीलिंग विथ अथॉरिटी फिगर, बड़े बड़े लोगों के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ओके, अपने इस होम लाइफ के लिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे कितना 5, 6 या अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, स्मार्टली वर्क करते हुए दिख रहे हो, ओके, जो कि अच्छा है, वेरी नाइस, नॉट अ बैड। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आके कोई मदद करे, तो कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, मदरली फिगर हो सकते हैं कि जो उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करे, ओके। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। What's the message? Okay.
गैस में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि जो भी आपकी ये सिचुएशन है वो कम हो जाए। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि लोगों को हील करते हो, कुछ लोग हो सकता है कि चैनलिंग मेडिसिन के द्वारा चैनलिंग करते हो, हीलिंग वर्क करते हो। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ स्पेस, सीक्रेट स्पेस का कार्ड आया है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अपनी सिचुएशन को, आपके ऑरा को, आपके सिनेरियो को क्लियर कीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और अपने इनर गॉडेस को जगाइए ताकि आप जो भी फैसला करो अपने इंट्यूशन से यूनिवर्स आपको गाइड करे। ओके, या डेफिनेटली कुछ लोग हो सकता है कि किसी के अंदर हीलिंग पावर हो, किसी के अंदर कोई लोगों को हील करता हो, डिवाइनली गाइडेड हो, किसी के अंदर कोई डिवाइन से कनेक्ट हो। ओके गाइस, तो यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर जो भी आपकी नॉलेज है आपकी इस डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए, आपकी इस कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करने के लिए। ओके, बट थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दीजिएगा। ओके एक्वेरियस, या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।